गुरुदेव श्री की आज्ञा से अंतर्गत दशांग सूत्र का तृतीय वर्ग तयो वगो तत्थणम बारवये नयरिये सोमिले नाम महाणे परिवसई अढे रियुवेय जा सुपरिनिठिये यावी होता तस्सणम सोमिलस महाणस सोमसिरी नाम महाणी होता सुकुमाला तस्सणम सोमिलस महाणस धूया सोमसिरिये महाणिये अत्तया सोमा नामं धारिया होता सुकुमाल जाव सुरुवा रुवेणम जाव लावण्येणम उक्किट्टा उक्किट्ट शरीरा यावी होता तैणम सा सोमाधारिया अण्णया कयायम नाया जाव विभूसिया बहुहिम खुजाहिम जाव परिकिता सयाओ गिहाओ पडिनिकमई पडिनिकमिता जेणे रायमग्गे तेणे उवगच्चिता रायमगंसी कणग तिंदुसयेणम कीलमाणी चिट्टई। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था जो समृद्ध था और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इन चारों वेदों का सांगोपांग पूर्ण ज्ञाता था। उस सोमिल ब्राह्मण के सोमश्री नाम की ब्राह्मण पत्नी थी। सोमश्री सुकुमार एवं रूप लावण्य संपन्न थी। उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री और सोमश्री की आत्मजा सोमा नाम की कन्या थी जो सुकुमार यावत बड़ी रूपवती थी। उसका रूप लावण्य एवं देह यष्टि शरीर का गठन भी उत्कृष्ट था। तब वह सोमा कन्या अन्य किसी दिन स्नान कर यावत वस्त्रालंकारों से विभूषित हो बहुत सी कुब्जा आदि दासियों से घिरी हुई अपने घर से बाहर आई। घर से बाहर निकलकर जहाँ राजमार्ग था वहां आई और राजमार्ग में सुवर्ण तारों से गठित गेंद से खेलती खेलती खेल में निमग्न हो गई। तेणम कालिनम तेणम समयनम अर्हा अरिठनेमी समोसडे परिसा निगया। तैणम से कन्ने वासुदेवे इमी से कहाये लद्दट्टे समाणे नाये जा विभूसिये गए सुकुमालेनम कुमारेणम सद्दिम हत्ती खंद वर गए सकोरंट मल्लदामेणम छत्तेनम दरिज्जा मानेनम सेयवर चामराहिम उद्दुवमाणिहिम बारवये नयरिये मज्जम मज्जेनम अरहो अरिटनेमिस पायवंदये निगच्चमाणे सोमम दारियम पासई पासिता सोमाये दारियाये रुवेणय जोवन्नेनय जाय विमिहे। उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्टनेमी द्वारिका नगरी पधारे। परिषद धर्म कथा सुनने को आई। उस समय कृष्ण वासुदेव भी भगवान के शुभागमन के समाचार से अवगत होकर स्नान आदि यावत वस्त्रालंकारों से विभूषित हुए। गज सुकुमार कुमार के साथ हाथी के होदे पर आरूढ़ होकर कोरंट पुष्पों की माला और छत्र धारण किए हुए श्वेत एवं श्रेष्ठ चामरों से दोनों ओर निरंतर भिंजाते हुए द्वारिका नगरी के मध्य भागों से होकर अरहंत अरिष्टनेमी के चरण वंदन के लिए जाते हुए राजमार्ग में खेलती हुई उस सोमा कन्या को देखते हैं। सोमा कन्या के रूप लावण्य और कांति युक्त यौवन को देखकर कृष्ण वासुदेव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तयनम से कन्ने वासुदेवे कोडुम्बियापुरी से सद्दावेयी सद्दाविता एवं वयासी गच्छहरणम तुभे देवानुपिया सोमिलम महाणम जायिता सोमम धारियम गिन्नेता कर्णम अतिउरंसी पक्षिवह। तयणम ऐसा गय सुकुमालसा भार्या भविसई। तयणम ते कोडुम्बियापुरीसा जा पक्षिवंती। तयणम ते कोडुम्बियापुरीसा जाओ पच्चा पिण्णंती। तयणम से कन्ने वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जम मज्जेनम निगच्चई निगच्चिता जेने सहसंभवने उज्जाने जाओ पज्वासई। तयणम अरह अरिठनेमी कन्नस वासुदेवस गय सुकुमालस कुमारस तीसय धम्मकहा कन्हे पड़ी गए। तब कृष्ण वासुदेव आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाते हैं। बुलाकर इस प्रकार बोलते हैं, हे देवानुप्रियो, तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस सोमा कन्या की याचना करो, उसे प्राप्त करो और फिर उसे लेकर कन्याओं के राजकीय अंतःपुर में पहुंचा दो। समय पाकर यह सोमा कन्या मेरे छोटे भाई गज सुकुमाल की भार्या होगी। तदनंतर कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर वे राजसेवक सोमिल ब्राह्मण के पास गए और उससे कन्या की याचना की। इससे सोमिल ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। उन कौटुंबिक पुरुषों ने सोमा को उसके पिता सोमिल से प्राप्त कर यावत अंतःपुर में पहुंचा दिया और उन्होंने श्री कृष्ण को निवेदन किया कि उनकी आज्ञा का यावत पूर्णतः पालन हो गया है। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य भाग से होते हुए निकले और निकलकर जहाँ सहस्राम्र वन उद्यान था
वहां पहुंचकर यावत प्रभु को वंदन नमस्कार करके उनकी सेवा करने लगे। उस समय भगवान अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव और गजसुकुमार कुमार प्रमुख उस सभा को धर्मोपदेश दिया। प्रभु की अमोघ वाणी सुनने के पश्चात कृष्ण अपने आवास को लौट गए। तयणम से गए सुकुमाले कुमारे अरहो अरिठनिमिस्स अंतिम धम्मम सोचा जमनवरम अम्मा पियरम आपुच्छामी जहाँ में है जमनवरम महिलिया वज्जम जा वड्डिये कुले। तयणम से कन्या वासुदेवे इमी से कहे लद्धट्टे समाने जेने गए सुकुमाले कुमारे तेने वगच्चिता गए सुकुमालम कुमारम आलिंगई अलिंगिता उच्चंगे निवेसे ही निवेसिता एवं वयासी तुमम ममम सहोयरे कणीयसे भाया तम माणम देवानुपिया ईयाणिम अरवो अरिठणेमिस्स अंतिये मुंडे जा पवयाहि अहम नम बारवये नयरिये महया रायाभिसेयनम अभिसिंचिसामि। तयणम से गए सुकुमाले कुमारे कर्णेणम वासुदेवेणम एवं वोते समाने तुसी निये संचित है। प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर श्री कृष्ण तो लौट गए, किंतु वे गजसुकुमार कुमार भगवान अरिष्टनेमि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, माता पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके पास श्रमण धर्म ग्रहण करूंगा। इस प्रकार ज्ञाथा धर्म कथांग सूत्र अध्ययन 1 में वर्णित मेघ कुमार के समान भगवान को निवेदन करके गजसुकुमार अपने घर आए और माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट किए। माता पिता ने दीक्षा लेने के उनके विचार सुनकर गजसुकुमार से कहा, हे पुत्र, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हम तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम पहले विवाह करो। विवाह करके कुल की वृद्धि करके संतान को अपना दायित्व सौंपकर फिर दीक्षा ग्रहण करना। तदनंतर कृष्ण वासुदेव गजसुकुमार के विरक्त होने की बात सुनकर गजसुकुमार के पास आए और आकर उन्होंने गजसुकुमार का स्नेह से आलिंगन किया। आलिंगन करके गोद में बिठाया। गोद में बिठाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि इस समय भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर यावत दीक्षा ग्रहण मत करो। मैं द्वारिका नगरी में बहुत बड़े समारोह के साथ तुम्हें राज्याभिषेक से अभिषिक्त करूंगा। तब गजसुकुमार कुमार कृष्ण वासुदेव द्वारा ऐसे कहे जाने पर मौन रहे। तयणम से गए सुकुमाले कुमारे कर्णम वासुदेवम अम्मा पियरो य दोचंपी तच्चंपी एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया मानुसया कामा असुई असासया वंतासवा जाव विपज्जहि अव्वा भविसन्ति तम इच्छामीनम देवानुपिया तुबेहिम अबनुनाये समाने अरहो अरिठनेमिस्स अंतिये जाव पवैते। तयणम तम गए सुकुमालम कुमारम कण्हे वासुदेवी अम्मा पियरो य जाहे नो संचायेयी बहुयाहिम अनुलोमाहिम जाव आघवित्तये ताहे अकामा चेव एवं वयासी तम इच्छामोणम ते जाया एक दिवसमवि रज्जसेरिम पासित्तये निखमणम जहाँ महाबल जाव तमानाये तहा जाव संजमित्तये। तयणम से गए सुकुमाले अणगारे जाये इरिया समिये जाव कुत्तपम्बयारी। कुछ समय मौन रहने के बाद गजसुकुमार अपने बड़े भाई कृष्ण वासुदेव एवं माता पिता को दूसरी तीसरी बार भी इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, वस्तुतः मनुष्य के काम भोग एवं देह अपवित्र अशाश्वत क्षणविध वंशी और मल मूत्र कफ वमन पित्त शुक्र एवं शोणित के भंडार है। यह मनुष्य शरीर और ये उसके काम भोग अस्थिर है, अनित्य है एवं सड़न गलन तथा विध्वंसी होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य नष्ट होने वाले हैं। एक दिन देर सवेर ये छूटने वाले हैं। इसलिए हे देवानुप्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप सबकी आज्ञा मिलने पर भगवान अरिष्टनेमि के पास प्रव्रज्या श्रमण दीक्षा ग्रहण कर लो। तदनंतर गजसुकुमार कुमार को कृष्ण वासुदेव और माता पिता जब बहुत सी अनुकूल और स्नेह भरी युक्तियों से भी समझाने में समर्थ नहीं हुए, तब निराश होकर श्री कृष्ण एवं माता पिता इस प्रकार बोले, यदि ऐसा ही है तो हे पुत्र, हम एक दिन की तुम्हारी राजश्री राजलक्ष्मी देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए तो राज्यलक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता एवं बड़े भाई के इस प्रकार अनुरोध करने पर गजसुकुमार चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। गजसुकुमार के राजगद्दी पर बैठने पर माता पिता ने उससे पूछा, हे पुत्र, अब तुम क्या चाहते हो, बोलो। गजसुकुमार ने तब उत्तर दिया, मैं दीक्षित होना चाहता हूँ।
तब गजसुकुमाल की इच्छानुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई। दीक्षा संबंधी निष्क्रमण एवं आज्ञानुसार संयम पालन में उद्यत हुए। यहाँ तक का वर्णन महाबल, जिसका वर्णन भगवती सूत्र शतक 11 उद्देश्य 11 में उपलब्ध है, उनके समान समझना। अब वह गजसुकुमाल अणगार हो गए। इरिया समिति वाले यावत गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। तहेणम से गयसुकुमाले अणगारे जमचेव दिवसं पव्वये तस्येव दिवसस्य पूर्वावरणः कालसमयंसि जेनेव अर्ह अरिठनेमि तीर्णेव उवागच्चयुवागच्चिता अर्हम अरिठनेमिं तेकुतो आयाहीनं पयाहीनं करैकरिता एवं वयासि इच्छामिनं भन्ते तुभ्येहिम अपनुन्नाये समाने महाकालंसि सुसाणंसि एगराय्यं महापडिमं उपसंपचित्तानं विहरितये आहा सुहम देवानुपिया। तयणम से गयसुकुमाले अणगारे अरिठनेमिया अबनुनाये समाने अर्हम अरिठनेमिं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता अरहो अरिठनेमिस अंतियाओ सहसं भवनाओ उज्जानाओ पडिनिखमई पडिनिखमिता जेने महाकाले सुसाने तेणे उवागच्चयुवागच्चिता थंडिलं पडिलेहेयि पडिलेहिता उच्चार पास्वर्ण भूमिं पडिलेहेयि पडिलेहिता ईसिं पभारगयेणं कायेणं जावदोवी पाये सहटु एगराय्यम महापडिमम उपसंपचित्तानं विहरे। श्रमण धर्म में दीक्षित होने के पश्चात वे गजसुकुमाल मुनि जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन के पिछले भाग में जहाँ अरिहंत अरिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ आए। वहाँ आकर उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि को दक्षिण की ओर से 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं महाकाल स्मशान में एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर विचरना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो वही करो। तदनंतर वे गजसुकुमाल मुनि अरिहंत अरिष्टनेमि की आज्ञा मिलने पर भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर अरहत अरिष्टनेमि के सानिध्य से चलकर वे सहस्राम्र वन उद्यान से निकलते हैं। वहां से निकलकर जहाँ महाकाल स्मशान था वहां आते हैं। महाकाल स्मशान में आकर फ्रासुक स्तंडिल भूमि जंतु रहित शुद्ध भूमि की प्रतिलेखना करते हैं। प्रतिलेखन करने के पश्चात उच्चार प्रस्रवण मल मूत्र त्याग के योग्य भूमि का प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन के पश्चात एक स्थान पर खड़े हो अपनी देह यष्टि को किंचित झुकाए हुए एक उद्गल पर दृष्टि जमाकर दोनों पैरों को 4 अंगुल के अंतर से सिकोड़ कर एक रात्रि की महाप्रतिमा अंगीकार कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। इमं चरणं सोमिले महाणे सामिधेयस अट्ठाये बारवय्यो नयरियो बहिया पुव्वनिगये समिहाओ य दब्बेय कुसेय पत्तामोडयं च गिण्णहि गिण्णिता तवो पडिनियतई पडिनियतिता महाकालस सुसाणस अदूर सामंतेन वी वयमाणे संजाकाल समयंसी पविरल मणुसंसी गयसुकुमालम अणगारं पासई पासिता तम वेरम सरई सरिता आसुरुते एवं वयासी ऐसणंभो से गयसुकुमाले कुमारे अपथ्य जाव परिवज्जिये जेणं मम दूयं सोमसिरिये भार्याये अत्तयं सोमं दारियं अधिट्ट दोसपय्यं कालवत्तिने विपजहिता मुंडे जाव पवैये। इधर सोमिल ब्राह्मण समिधा यज्ञ की लकड़ी के लिए द्वारिका नगरी के बाहर गजसुकुमाल अणगार के स्मशान भूमि में जाने से पूर्व ही निकला। वह समिधा दर्भ कुश डाब एवं अग्रभाग में मुड़े हुए पत्तों को लेता है। उन्हें लेकर वहां से अपने घर की तरफ लौटता है। लौटते समय महाकाल स्मशान के निकट न अति दूर न अति पास से जाते हुए संध्याकाल की वेला में जबकि मनुष्यों का गमनागमन नहीं के समान हो गया था, वह गजसुकुमाल मुनि को वहां ध्यानस्थ खड़े देखता है। उन्हें देखते ही सोमिल के हृदय में पूर्व जन्म के वैर का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म के वैर को स्मरण करके वह क्रोध से तमतमा उठा और इस प्रकार बुदबुदाया, बड़बड़ाया, अरे यह तो वही अप्रार्थनीय का प्रार्थी, मृत्यु की इच्छा करने वाला, यावत निर्लज्ज एवं श्री कांति आदि से हीन गजसुकुमाल कुमार है, जो मेरी सोमश्री भार्या की कुक्षी से उत्पन्न यौवन अवस्था को प्राप्त मेरी निर्दोष पुत्री सोमा कन्या को अकारण ही छोड़कर मुंडित हो यावत श्रमण बन गया है। तम सेयम खलु मम गयसुकुमालस्य वैरनिज्जायनं करितये एवं संपेहि संपेहिता दिशा पडिलेहनं करे करिता सरसं मट्टियं गिण्णे गिण्णिता जेने गयसुकुमाले अणगारे तेने उवागच्चै उवागच्चिता गयसुकुमालस्य अणगारस्य मत्थये मट्टियाये पालिं बन्धहि बन्धिता
जलंतियो चिययाओ फुल्लिय किंसुय समाने खैरंगारे कहल्लेणं गिण्णै गिण्णिता गयसुकुमालस अणगारस मथये पक्षिवै पक्षिवित्ता भीये तवो खिप्पमेव अवक्कमै अवक्कमित्ता जामेव दिसं पाओ भूये तामेव दिसं पड़ी गए। इसलिए निश्चय ही गजसुकुमाल से इस वैर का बदला लेना चाहिए। इस प्रकार सोमिल ने सोचा। सोचकर सब दिशाओं की ओर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। चारों तरफ देखता हुआ पास के ही तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लेता है। गीली मिट्टी लेकर वहां आता है। वहां आकर गजसुकुमाल मुनि के सिर पर उस मिट्टी से चारों तरफ पाल बांधता है। पाल बांधकर पास में ही कहीं जलती हुई चिता में से फूले हुए केसों के समान धधकते हुए लाल लाल खेर के अंगारों को किसी खप्पर या फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में रखकर उन गजसुकुमाल मुनि के सिर पर रखने के बाद इस भय से कि कहीं कोई देख न ले भयभीत होकर वह सोमिल शीघ्रता से पीछे की ओर हटा और वहां से भागता हुआ जिस ओर से आया था उसी ओर चला गया। तैणं तस्य गयसुकुमालस्य अणगारस्य शरीरयंसि वेयेण पाउ भूया उज्ज्वला जाव दुरहियासा। तैणं से गयसुकुमाले अणगारे सोमिलस्य महानस्य मनसावी अपदुस्समाणे तम उज्ज्वलं जाव अहियासेयि। तैणं तस्य गयसुकुमालस्य अणगारस्य तम उज्ज्वलं जाव अहियासे मानस्य शुभेणं परिणामेणं पसक्तज्ज वसानेणं तयावर निजानं कम्माणं खयेणं कम्मरय विकीर्णकरम् अपूर्वकरणम् अनुपविट्ठस्य अनन्ते अनुत्तरे जाव केवल वरनाणदंसने समुपन्ने तौ पच्चा सिद्धे जावपहीने तत्थणम् आहा सन्निहियेहिं देवेहिं सम्मम् आराहियन्ति कट्टु दिव्ये सुरभिगन्धोदये उट्टे दशद्धवर्णे कुसुमे निवाइये चेलुखेवे कये दिव्येय गीय गंधर्व निर्णाये कये यावी होता। सिर पर उन ज्वाज्वल्यमान अंगारों के रखे जाने से गजसुकुमाल मुनि के शरीर में महाभयंकर वेदना उत्पन्न हुई जो अत्यंत दाहक यावत दुस्सह थी। इतना होने पर भी वे गजसुकुमाल मुनि सोमिल ब्राह्मण पर मन से लेश मात्र भी द्वेष नहीं करते हुए उस एकांत दुख रूप वेदना को यावत समभाव से सहन करने लगे। उस समय उस एकांत दुखपूर्ण दुस्सह दाहक वेदना को समभाव से सहन करते हुए शुभ परिणामों तथा प्रशस्त शुभ अध्यवसायों भावनाओं के फलस्वरूप आत्मगुणों पर भिन्न भिन्न रूपों वाले तद तद आवरणीय कर्मों के क्षय से समस्त कर्म रज को झाड़कर साफ कर देने वाले कर्म विनाशक अपूर्व करण में प्रविष्ट हुए, जिससे उन गजसुकुमाल अणगार को अनंत अंत रहित अनुत्तर यावत सर्वश्रेष्ठ निर्व्याघात निरावरण एवं परिपूर्ण केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन की उपलब्धि हुई। तत्पश्चात आयुष्य पूर्ण हो जाने पर वे उसी समय सिद्ध बुद्ध यावत सभी दुखों से मुक्त हो गए। इस तरह सकल कर्मों के क्षय होने से वे गजसुकुमाल अणगार कृत्य बनकर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से बुद्ध हुए। सभी कर्मों के छूट जाने से परिनिवृत्त यानी शीतलीभूत हुए एवं शारीरिक एवं मानसिक सभी दुखों से रहित होने से सर्व दुख प्रहीन हुए, अर्थात वे गजसुकुमाल अणगार मोक्ष को प्राप्त हुए। उस समय वहां समीपवर्ती देवों ने अहो इन गजसुकुमाल मुनि ने श्रमण चारित्र धर्म की अत्यंत उत्कृष्ट आराधना की है, यह जानकर अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा दिव्य सुगंधित अचित जल की 5 वर्णों की अचित पुष्पों की वर्षा की तथा दिव्य मधुर गीतों तथा गंधर्व वाद्य यंत्रों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। तैणम से कन्ने वासुदेवे कल्लम पाउप भायाए जाव जलंते नाये जाव विभूसिये हत्ति खंद वर गए सकोरंट मल्लदामेणम छत्तेनम दरिज्यमानेणम सेयवर चामराहिम उद्दुव माणिहिम महया भडचडगर पह करवंद परिकित्ते बारवयम नयरिम मज्जम मज्जेनम जेनेव अरह अरिटनेनि तेनेव पहारित्त गमनाये। तैणम से कण्हे वासुदेवे बारवये नयरिये मज्जम मज्जेनम निगच्छमाणे एकम पुरिसम पासयि जुन्नम जराजज्जरियम देहम जावकिलंतम महयि महालयाओ इट्टगरासियो एकमेगम इट्टगम गहाय बहिया रक्तापहाओ अंतोगीहम अनुपविसमानं पासयि। तैणम से कन्ने वासुदेवे तस्य पुरिसस्य
अनुकंपन ठाए हत्ति कंद वर गए चेव एगम इट्टगम गिणई गिनेता वहिया रथा पहाओ अंतोगीहम अनुपवेसे तैणम कन्नेनम वासुदेवेनम एगाये इट्टगाये गहियाये समानीये अनेगेहिम पुरिससयेहिम से महालये इट्टगस्स रासी बहिया रथा पहाओ अंतोगरंसी अनुपवेसिये। उस रात्रि के व्यतीत होने पर दूसरे दिन सूर्योदय की वेला में कृष्ण वासुदेव स्नान कर वस्त्रालंकारों से विभूषित हो श्रेष्ठ गंध हस्ती पर आरूढ़ होकर कोरंट पुष्पों की माला एवं छत्र धारण किए हुए श्वेत एवं उज्जवल चामर अपने दाएं बाएं ढुलवाते भिंजाते हुए अनेक बड़े बड़े योद्धाओं के समूह से घिरे हुए द्वारिका नगरी के राजमार्ग से होते हुए जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजमान थे वहाँ के लिए रवाना हुए। तब उन कृष्ण वासुदेव ने द्वारिका नगरी के मध्य भाग से जाते समय एक पुरुष को देखा जो अतिवृद्ध जरा से जर्जरित यावत अति क्लांत अर्थात कुमलाया हुआ एवं थका हुआ था। उसके घर के बाहर राजमार्ग पर ईंटों का एक विशाल ढेर लाया हुआ पड़ा था जिसे वह वृद्ध एक एक ईंट करके अपने घर में स्थानांतरित कर रहा था। उस दुखी वृद्ध पुरुष को इस तरह एक एक ईंट लाते देखकर कृष्ण वासुदेव ने उस पुरुष के प्रति करुणार्द्र होकर उस पर अनुकंपा करते हुए हाथी पर बैठे बैठे ही उस ढेर में से एक ईंट उठाई और उसे ले जाकर उसके घर के अंदर रख दी। तब कृष्ण वासुदेव को इस तरह ईंट उठाते देखकर उनके साथ के अनेकों सैकड़ों पुरुषों ने भी एक एक करके ईंटों के उस संपूर्ण ढेर को तुरंत बाहर से उठाकर उसके घर में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक ईंट उठाने मात्र से उस वृद्ध जर्जर दुखी पुरुष का बार बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। तयणम से कन्ने वासुदेवे भारवये नयरिये मज्जम मज्जेणम निगच्चै निगच्चिता जेणेव अरह अरिटनेमि तेणेव उवागये उवागमिता जा वंदे नमं सई वंदिता नमं सिता गजसुकुमालम अनगारम अपासमाणे अरहम अरिटनेमिं वंदे नमं सई वंदिता नमं सिता एवं वयासी कहीणम बनते से मम सहोयरे कणीयसे भाया गय सुकुमाले अणगारे जन्नम अहम वंदामि नमं सामि तैणम अरह अरिट्टनेमि कण्णम वासुदेवम एवं वयासी साहियेणम कण्णा गय सुकुमालेणम अणगारेणम अपनो अट्ठे। तैणम से कण्णे वासुदेवे अरहम अरिट्टनेमिम एवं वयासी कहण्णम भन्ते गय सुकुमालेणम अणगारेणम साहिये अपनो अट्ठे। तत्पश्चात वह कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य भाग से निकलते हुए जहाँ भगवान अरिष्टनेमि विराजते थे वहाँ आए। वहाँ आकर यावत भगवान को वंदन नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने सहोदर लघु भ्राता नवदीक्षित गजसुकुमार मुनि को वंदन नमस्कार करने के लिए उनको इधर उधर देखा। जब उन्हें मुनि वहां नहीं दिखाई दिए तो भगवान अरिष्टनेमि को पुनः वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके भगवान से इस प्रकार पूछा, प्रभु वे मेरे सहोदर लघु भ्राता नवदीक्षित गजसुकुमार मुनि कहाँ है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। तब अरहंत अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, गजसुकुमार मुनि ने जिस प्रयोजन के लिए संयम स्वीकार किया था वह प्रयोजन वह आत्मार्थ उन्होंने सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर चकित होते हुए कृष्ण वासुदेव ने अरहंत प्रभु से प्रश्न किया, भगवान गजसुकुमार मुनि ने अपना प्रयोजन अपना आत्मार्थ सिद्ध कर लिया, वह कैसे? तैणम अरह अरिठनेमि कण्णम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कण्णा गयसुकुमालेणम अणगारेणम ममम कल्लम उवावरण्य काल समयंसी वंदे नमं सई वंदिता नमं सिता एवं वयासी इच्छामीणम जाव उव संपजिताणम विहरई तैणम तम गयसुकुमालम अणगारम एगे पुरी से पासई पासिता आसुरते जाव सिद्धे तम एवं खलु कण्णा गयसुकुमालेणम अणगारेणम साहिये अपनो अट्ठे। तैणम से कण्णे वासुदेवे अरहम अरिट्टनेमिम एवं वयासी से केणम भन्ते से पुरी से अपत्य पथये जाव परिवच्चिये जेणम ममम सहोयरम कणीयसम भायरम गयसुकुमालम अणगारम अकाले चेव जीव्यावो वव्रोविये। तैणम अरह अरिट्टनेमि कण्णम वासुदेवम एवं वयासी माणम कण्णा तुमम तस्य पुरीसस्य पवो समावज्जहि एवं खलु कण्णा तेनम पुरीसेनम गयसुकुमालस्य अणगारस्य साहिचे दिन्ने। अरहंत अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव को उत्तर दिया, हे कृष्ण, वस्तुतः कल के दिन अपराह्न काल के पूर्व भाग में
गजसुकुमार मुनि ने मुझे वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल स्मशान में एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा धारण करके विचरना चाहता हूँ। यावत मेरी अनुज्ञा प्राप्त होने पर वह गजसुकुमार मुनि महाकाल स्मशान में जाकर भिक्षु की महाप्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ खड़े हो गए। इसके बाद उन गजसुकुमार मुनि को एक पुरुष ने देखा और देखकर उन पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। पूर्व का वैर भाव उसमें जागृत हुआ। वह क्रोध एवं वैर से प्रेरित होकर पास के तालाब से गीली मिट्टी लाया और उन गजसुकुमार अणगार के सिर पर चारों ओर उस मिट्टी से पाल बांधी। फिर पास में ही जलती हुई किसी की चिता में से धधकते हुए लाल लाल अंगारों को किसी खप्पर या फूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में भरकर उन अणगार के सिर पर बांधी गई उस मिट्टी की पाल में डाल दिया। इससे मुनि को असह्य वेदना हुई, परंतु फिर भी उन्होंने मन से भी उस घातक पुरुष के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं किया। वे संभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को सहते हुए अत्यंत शुभ परिणामों, शुभ भावों और शुभ अध्यवसायों से यावत परिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार हे कृष्ण, उन गजसुकुमार मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, अपना आत्म कार्य सिद्ध कर लिया। यह सुनकर वह कृष्ण वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि को इस प्रकार पूछने लगे, हे पूज्य, वह अप्रार्थनीय का प्रार्थी यानी मृत्यु को चाहने वाला यावत निर्लज्ज पुरुष कौन है, जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गजसुकुमार मुनि का असमय में ही प्राण हरण कर लिया। तब अरिहंत अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर द्वेष मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने सुनिश्चित रूप से गजसुकुमार मुनि को अपना आत्म कार्य, अपना प्रयोजन सिद्ध करने में सहायता प्रदान की है। कहन्नम बंते तेनम पुरीसेनम गयसुकुमालस्य साहिज्य दिने तैनम अरह अरिठनेमि कर्णम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कण्हा तुमम ममम पाय वंदये हवमा गच्छमाणे बारवय्ये नयरिये एकम पुरीसम पाससी जाव अनुपवेसिये जहानम कण्हा तुमम तस्य पुरीसस्य साहिज्य दिने एवमेव कण्हा तेनम पुरीसेनम गयसुकुमालस्य अणगारस्य अनेक भव सयसहस संचयम कम्मम उदीरे माणिनम बहु कम्म निजरठम साहिज्य दिने तैनम से कण्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमिम एवं वयासी सेनम भन्ते पुरी से मये कहम जानीयवे तैनम अरह अरिठनेमि कर्णम वासुदेवम एवं वयासी जेनम कण्हा तुमम बारवय्ये नयरिये अनुपविसमाणम पासिता ठियये चेव ठियभेनम कालम करिसई तैनम तुमम जानीजासी ऐसनम से पुरी से। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, उस पुरुष ने गजसुकुमार को सहायता दी, यह कैसे? इस पर अरहंत अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार स्पष्ट किया, हे कृष्ण, निश्चय ही उसने सहायता की। मेरे चरण वंदन हेतु शीघ्रता पूर्वक आते समय तुमने द्वारिका नगरी में एक वृद्ध पुरुष को देखा और उसके घर के बाहर राजमार्ग पर पड़ी ईंटों की विशाल राशि में से तुमने एक ईंट उस वृद्ध के घर में ले जाकर रख दी। तुम्हें एक ईंट रखते देखकर तुम्हारे साथ के सब पुरुषों ने भी उन ईंटों को उठा उठाकर उस वृद्ध के घर पहुंचा दिया और ईंटों की वह विशाल राशि इस तरह तत्काल राजमार्ग से उठकर उस वृद्ध के घर में चली गई। इस तरह तुम्हारे इस सत्कर्म से उस वृद्ध पुरुष का उस ढेर की एक एक ईंट उठाकर लाने का कष्ट दूर हो गया। हे कृष्ण, वस्तुतः जिस तरह तुमने उस पुरुष का दुख दूर करने में उसकी सहायता की, उसी तरह हे कृष्ण, उस पुरुष ने भी अनेकानेक लाखों भवों के संचित कर्म की राशि की उदीर्णा करने में संलग्न गजसुकुमार मुनि को उन कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करने में सहायता प्रदान की है। तदनंतर कृष्ण वासुदेव ने अरहंत अरिष्टनेमि से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान अथवा पहचान सकूंगा? तब भगवान अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, जो पुरुष तुम्हें द्वारिका नगरी में प्रवेश करते देखकर खड़े खड़े ही आयु पूर्ण हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसी को तुम समझ लेना कि निश्चय रूपेण यही वह पुरुष है। तैणम से कर्णे वासुदेवे अरम अरिठनेमिं वंदयनमं सई वंदिता नमं सिता जेनेव आभिसेयम हत्तिरेणम तेनेव उवागच्चै उवागच्चिता हत्यं दुरुहै दुरुहिता
जेणेव बारवई नयरी जेणेव सये गिहे तेणेव पहारेता गमनाये तैणं तस सोमिलस महानस कल्लम जाव जलंते अयमेया रूवे अजत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु कण्हे वासुदेवे अर्हम अरिटनेमिं पायवन्दये निगये तम नायमेयम अर्हया विण्णायमेयम अर्हया सुयमेयम अर्हया सिद्धमेयम अर्हया भविष्यि कण्णस वासुदेवस तम न नज्जयिनं कण्हे वासुदेवे ममं केणवि कुमारेणं मारिसयि तिकट्टुभिये सयावो गिहावो पडिनिखमिता कण्णस वासुदेवस बारवयीं नयरीं अनुपविसमानस पुरवो स पखें स पडितिसम हवमा गए। तदनंतर कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार कर जहाँ अभिषेक योग्य हस्ती रत्न था वहाँ पहुंचकर उस हाथी पर आरूढ़ हुए और द्वारिका नगरी में स्थित अपने राज प्रासाद की ओर चल पड़े। उधर उस सोमिल ब्राह्मण के मन में दूसरे दिन सूर्योदय होते ही इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ, निश्चय ही कृष्ण वासुदेव अरिहंत अरिष्टनेमि के चरणों में वंदन करने के लिए गए होंगे। भगवान तो सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। उन प्रभु से उन्होंने गजसुकमाल की मृत्यु और मेरे कुकृत्य संबंधी सब वृत्तांत जान लिया होगा, आद्योपांत पूर्णतः विदित कर लिया होगा। यह सब भगवान से स्पष्ट समझ सुन लिया होगा। अरहंत अरिष्टनेमि ने अवश्य में कृष्ण वासुदेव को यह सब बता दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण वासुदेव रुष्ट होकर मुझे न मालूम किस प्रकार की मौत से मारेंगे, ऐसा विचार कर वह डरा और घर से निकला। नगर से कहीं दूर भागने का निश्चय किया। उसने सोचा कि श्री कृष्ण तो राजमार्ग से लौटेंगे, इसलिए मैं किसी गली के रास्ते से निकल भागूं और उनके लौटने से पूर्व ही निकल जाऊं। ऐसा सोचकर वह अपने घर से निकला और गली के रास्ते से भागा। इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने लघु सहोदर भाई गजसुकुमाल मुनि के अकाल मृत्यु के शोक में विह्वल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर उसी गली के रास्ते से लौट रहे थे। कृष्ण वासुदेव के द्वारिका नगरी में प्रवेश करते समय वह संयोगवश उनके सामने ही आ निकला। तैणं से सोमिले माहणे कण्णं वासुदेवं सहसा पासिता भिये ठियये चेव ठियभेयेणं कालं करे करिता धरणी तलंसी सबम गेहिम धसती सन्निवडिये। तैणं से कण्णे वासुदेवे सोमिलम माहणं पासई पासिता एवं वयासी एसनंभो देवानुपिया से सोमिले माहणे अपत्य पथये जाव परिवज्जिये जेन ममम सहोदरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले अणघारे अकाले चेव जीवियावो वव्रोविये तिकट्टु सोमिलम माहणं पाणेहिं कड्ढावेयि कड्ढाविता तम भूमिं पाणियेणं अभुक्कावेयि अभुक्काविता जेनेव सये गिहे तेनेव उवा गये सयं गिहम अनुपविठे एवं खलु जम्बू समनेन भगवयां जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़दसानम तच्चस्य वगस्य अठमस्य अजयनस्य अयमटे पन्नते। तब उस समय वह सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सहसा सम्मुख देखकर भयभीत हुआ और जहाँ का तहाँ स्तंभित खड़ा रह गया और वहीं खड़े खड़े ही स्थिति भेद से अपना आयुष्य पूर्ण हो जाने से सर्वांग शिथिल हो वह सोमिल 10 शब्द करते हुए मरकर वहीं भूमि तल पर गिर पड़ा। उस समय कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को मरकर गिरता हुआ देखा और देखकर इस प्रकार बोले, अरे ओ देवानुप्रियो, यही वह अप्रार्थनीय को चाहने वाला, मृत्यु की इच्छा करने वाला तथा लज्जा एवं शोभा से रहित सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे सहोदर छोटे भाई गजसुकुमाल मुनि को असमय में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण के उस शव को चांडालों द्वारा घसीटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया और उस शव से स्पर्श की गई भूमि को पानी से धुलवाया। उस भूमि को पानी से धुलवाकर कृष्ण वासुदेव अपने राजप्रासाद में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने, जो कि सिद्ध बुद्ध मुक्त है, 8वें अंग के 3रे वर्ग के 8वें अध्ययन का यह भाव फरमाया है। नवमम अध्ययनम, नवम अध्ययन, नवमस्स उख्यवो एवं खलु जम्बू तेनम कालनम तेनम समयनम बारवय्ये नयरिये जहा पड़मे जा विहरई तत्थनम बारवय्ये बलदेवे नामम राया होता वन्नवो तस्सनम बलदेवस्य रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नवो तैणम सा धारिणी सिंहम सुमिने जहाँ गोये में नवरम सुमोहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नावो पन्नासम दावो 14 पुवाईम अहिजई 20 वासाईम परियावो
सेसम तम चेव जाव से तुंजे सिद्धे निखेवो। यहाँ उत्क्षेपक शब्द के प्रयोग से आशय समझना चाहिए कि श्री जम्बू स्वामी अपने स्वामी सुधर्मा से पूर्वानुसार फिर आगे पूछते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपसे सुने। हे भगवान, अब आगे 9वें अध्ययन में उन्होंने क्या भाव फरमाए हैं सो कृपा कर फरमावे। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन पूर्व में दिया जा चुका है। एक दिन भगवान अरिष्टनेमी तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए उस नगरी में पधारे। द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकोमल, सुंदर एवं गुण संपन्न थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोई हुई उस धारिणी ने रात को स्वप्न में सिंह देखा। स्वप्न देखकर वह जग गई। उसी समय अपने पति के पास जाकर स्वप्न का वृत्तांत उन्हें सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र हुआ। इसके जन्म, बाल्यकाल आदि का वर्णन गौतम कुमार के समान समझना। विशेष में उस बालक का नाम सुमुख रखा गया। युवा होने पर 50 कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विवाह में 50-50 करोड़ सुनैया आदि का प्रीतिदान उसे मिला। भगवान अरिष्टनेमी के किसी समय वहां पधारने पर उनका धर्मोपदेश सुनकर सुमुख कुमार उनके पास दीक्षित हो गया। दीक्षित होकर 14 पूर्वों का ज्ञान पढ़ा। 20 वर्ष तक श्रमण दीक्षा पाली। अंत में गौतम कुमार की तरह सलेखना यावत संधारा करके शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हुए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने अंतर्गत दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन में उपर्युक्त भाव कहे हैं। 10वें से 13वां अध्ययन। एवं दुमुहेवी कुवदारेवी दोनम वी बलदेवे पिया धारिणी माया दारुएवी एवं जीव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं अनादित्यवी वसुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनेणम जाव संपत्तेनम अट्टमस्स अंगस्स अंतर्गत दशानम तच्छस वकस तेरसमस्स अज्जयनस्स अयमट्टे पन्नते तिभेमि तय्यो वको समत्तम। जिस प्रकार प्रभु ने 9वें अध्ययन का भाव फरमाया है, उसी प्रकार 10वें दुर्मुख और 11वें कूपधारक का भी वर्णन समझना। अंतर इतना सा है कि दोनों के बलदेव महाराजा पिता और धारिणी माता थी। बाकी इनका सारा वर्णन सुमुख के समान ही है। इसी तरह 12वें दारुक और 13वें अनादृष्टि कुमार का वर्णन भी समझना। इसमें अंतर केवल इतना ही है कि इनके वसुदेव पिता और धारिणी माता थी। इस तरह हे जम्बू, श्रमण यावत मुक्ति प्राप्त प्रभु ने 8वें अंग अंतर्गत दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 1 से लेकर 13 अध्ययनों का यह भाव फरमाया है। ऐसा मैं कहता हूँ। तृतीय वर्ग समाप्त। आगमे दिविहे पन्नथे तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ऐसे 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जमवाइदम वच्चामेलियम हिणक्करम अच्छक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुटुद्दिन्नम दुटुपडिच्यम अकाले कओ सज्जाओ काले न कओ सज्जाओ असज्जाए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम भणताम गुणताम विचारताम ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।